तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं को जैसे ब्याने से पहले और ब्याने के बाद भी, यदि आपका पशु ब्याने वाला हो, चाहे ब्याने के बाद में भी हो, चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो, तो उस स्थिति में आपको जिस तरह से ये वाइमेराल लिक्विड और ये जो ये एनाबोलाइट मिक्स जो आपको दिख रही है, वाइमेराल लिक्विड और एनाबोलाइट मिक्स, इन दोनों को साथ में देने के क्या फायदे होंगे। यदि साथ में दे रहे हैं तो उन पशुओं के जैसे दूध है, भूख है, वजन है और साथ में अडर लेवटी है, उनमें आपके पशु में क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सर हम इन दोनों को साथ में देने के बेनिफिट पशु में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमने दे तो दी, क्या होगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दूंगा और दोनों को साथ में देकर के आप कितना बेनिफिट पा सकते हैं वह भी आपको बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और बड़ा बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले इनके बारे में। देखो, यदि आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एनाबोलाइट मिक्स, अब एनाबोलाइट मिक्स होती है, ये क्या करती है कि आपके पशु की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करती है। साथ में यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कमजोरी आ गई है तो उसकी कमजोरी दूर करती है। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से स्ट्रेस में चला गया है तो स्ट्रेस में जाने से आपके पशु को रोकती है। इससे क्या होता है कि कई बार पशु में ब्लड है, उसमें ग्लूकोज का लेवल कई बार क्या है कि डाउन चला जाता है किसी भी कारणवश। यदि जैसे आप सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उसकी वजह से भी कई बार पशु स्ट्रेस में आ जाता है और कई बार पशु में दिक्कतें हो जाती हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। या अदर कोई वेदर है, चाहे गर्मी है, यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस तरह की स्थिति में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो एनाबोलाइट मिक्स है वह पशुओं को ब्याने से पहले भी दी जा सकती है। जैसे यदि आप डिलीवरी से पहले यदि आप अपने पशु को देना चाहते हैं, पशु की जिससे क्या हो कि एनर्जी बूस्ट हो, पशु बीमार ना हो, पशु में ब्याने के बाद में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना हो, तो उस तरह के केस के अंदर आप ब्याने से पहले भी आप अपने पशु को दी जा सकती है। ब्याने से पहले आप जिस प्रकार से 5 दिन पहले दे सकते हैं या कभी भी दे सकते हैं, लेकिन 1 लीटर आप दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी, आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ये क्या करती है कि कई तरह की जो डिजीज़ हैं जिस प्रकार से ब्याने से पहले दे देते हैं, तो जिस प्रकार से माइंड से संबंधित, दिमागी से संबंधित कई इस तरह की जो बीमारी होती हैं उनको भी ये कंट्रोल करने का काम एनाबोलाइट मिक्स है वह करती है। रही बात, ये एक फिट सप्लीमेंट है और आपको पता है कि इसका उपयोग यदि आपके पशु में जिस प्रकार से दूध की मात्रा अचानक कम हो गई, पशु में दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ब्याने के बाद में यदि दूध नहीं बढ़ पा रहा है, दूध की मात्रा अचानक कम हो गई, पशु को भूख नहीं लग रही, पशु खाना पीना नहीं कर रहा, पशु बांट या दाना नहीं खा रहा। कई बार आपने देखा होगा कि पशु जिस प्रकार से हरा सूखा चारा खा लेता है लेकिन बांट या दाना जो भी यदि आप देते हैं वह बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उन्हें एनाबोलाइट मिक्स दी जा सकती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो ये आपका पशु चाहे प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, सभी तरह के पशु में दी जाती है। रही बात जो एनाबोलाइट मिक्स आती है, ये कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनको कंट्रोल करती है। जिस तरह से मेटाबॉलिक में जिस प्रकार से कीटोसिस डिजीज़ होगी, तो कीटोसिस में आपको पता है कि पशु के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, तो उसको भी ये कंट्रोल करती है यदि आप उसको पशु को दे देते हैं। इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है तो वहाँ पर कंट्रोल करती है। अदर कोई पेट से संबंधित कोई बीमारी है उनको कंट्रोल करती है। रही बात ब्लड से संबंधित कोई दिक्कत है, जिस प्रकार से एनर्जी का डाउन होना, ग्लूकोज का डाउन होना, उस स्थिति में आपके पशु में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। या कई बार यदि पशु जिस प्रकार से डिहाइड्रेशन का शिकार रहता है तो वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देती है। तो एनाबोलाइट मिक्स आप अपने पशुओं को ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में आप ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ यदि आप जो ये वाइमेराल लिक्विड क्या है कि वाइमेराल लिक्विड के अंदर विटामिन ए भी आता है, विटामिन D3 भी आता है, विटामिन ई भी आता है इसके अंदर, और विटामिन B12 भी आता है। जो ये विटामिन आपको पता है कि कितना बेनिफिट आपके पशु में देती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती हैं। यदि आप इसका ब्याने से पहले यदि आप इस वाइमेराल लिक्विड का उपयोग कर रहे हैं तो ब्याने से पहले दे सकती हैं। ये आपके पशुओं को स्किन पर अच्छी चमक लाती है, पशु में विटामिन की डेफिशिएंसी को दूर करती है, पशु की कमजोरी दूर करती है, पशु को मोटा तगड़ा करती है,
पशु का वजन बढ़ाती है, पशु की अडर लेवटी का विकास करती है, थन से संबंधित कोई दिक्कत ना हो पशु में, तो उस तरह की स्थिति में आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देती है। तो ब्याने से पहले यदि वाइमेरा लिक्विड दे देते हैं तो भी आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। तो ब्याने से पहले आप अपने पशुओं को वाइमेरा लिक्विड और एनाबोलाइट मिक्स आप अपने पशु में दे सकते हैं, और कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ और कई तरह के फायदे आप अपने पशु में पाए जा सकते हैं। तो ब्याने से पहले आप अपने पशुओं को कब दें? तो ब्याने से पहले आप जिस प्रकार से 300 ml की जो ये है, तो आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से गाय भैंस है 10 ml से लेकर के 20 ml पर डे दे सकते हैं। जिन पशुओं का वजन कम है तो उन्हें 10 ml, जैसे 200-300 kg की है तो 10 ml दिया। 306 जिस प्रकार से 400 से 600 kg की है वजन बॉडी वेट है, तो वहाँ पर आप उसको 20 ml दिन में एक बार आपको ये विटामिन टॉनिक है आप अपने पशु को दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ब्याने से आप 15 दिन 20 दिन पहले भी आप इसको दिया जा सकता है और ब्याने के बाद में भी दिया जा सकता है। ये क्या करती है कि पशुओं को जिस प्रकार से हमने बताया कि कई तरह के रोगों से बचाती है। रही बात आपके पशु में ब्याने के बाद में पशु में दूध की मात्रा बढ़ाती है, साथ में पशुओं को कमज़ोर नहीं होने देती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, पशुओं के शरीर पर अच्छी चमक रहेगी, पशु समय पर हीट में आएगा। ये क्या है कि विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो पशु समय पर हीट में आएगा, पशु आसानी से कंसीव हो जाएगा। यदि आपके पशु में ब्याने के बाद में भी देते हैं एनाबोलाइट मिक्स और ये दोनों से यदि साथ में दे रहे हैं तो पशु में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे, और पशु बार बार रिपीट भी नहीं होगा क्योंकि ये विटामिन की डेफिशिएंसी आपके पशु में दूर हो जाएंगी। तो आप वाइमेरा लिक्विड और आप एनाबोलाइट मिक्स जो आपको दिख रही हैं, वाइमेरा लिक्विड और एनाबोलाइट मिक्स, ये आप अपने पशु में क्या करना है कि दोनों को साथ में आप अपने पशुओं को दें। सबसे ज़्यादा अच्छा और बेस्ट बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। दोनों आप साथ में पहले देख करके देखें, कई तरह के रोगों से आपके पशु की होगी, पशु की डिलीवरी आसानी से होगी, आपका पशु जेर आसानी से गिरा देगा। यदि ब्याने से पहले यदि आप दे रहे हैं, आप ब्याने से पहले कब दें? तो ब्याने से आप 10-15 दिन पहले आप दे सकते हैं। एनाबोलाइट मिक्स आप 1 लीटर पिला सकते हैं ब्याने से पहले, ब्याने के बाद में भी आप 1 से 2 लीटर पिला सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। इससे क्या होगी, जिन पशु में कई बार कमेंट्स आते हैं कि हमारे पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही, दूध कम है, पहले ब्यावत में दूध ज़्यादा था, तो उन तरह की समस्याओं का समाधान भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाएगी, बीमारियों से भी बचाएगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी, और आपके पशुओं को समय पर हीट में भी लाएगी, गर्भ भी ठहराएंगी, और पशुओं को स्किन पर अच्छी चमक भी बनी रहेगी, और पशु बीमार भी देखने को कम मिलेगा। डिलीवरी और बच्चा भी आपका पशु का जो पलने वाला बच्चा है वह भी स्वस्थ रहेगा। तो आप इन दोनों का आप साथ में उपयोग करके देख करके और फिर देखें, आप अपने पशु में अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ में पशु में जो भूख कम करता है वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि साथ में देने में क्या फ़ायदा है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आप साथ में आप अपने पशु को दे सकते हैं। साथ में क्या है कि वाइमेरा लिक्विड दिन में 1 बार देना है, और एनाबोलाइट मिक्स आप सुबह शाम आप 100 ml सुबह, 100 ml शाम। एनाबोलाइट मिक्स आप दिन में 200 ml दी जा सकती है। 100 ml सुबह दे दी, 100 ml शाम, लगातार 5 दिन से 10 दिन कंटिन्यूटी दी जा सकती है। किसी भी बांट या दाना मिश्रण या वैसे डायरेक्ट ओरली भी दी जा सकती है, कोई नुकसान नहीं करेगी। तो इसी तरह से थैंक्स।